बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी गुजरी आपकी ईद? हमारी तो अभी तक गुजर रही है। ब्लॉग शुरू करते हैं ईद की तैयारी से। तो ईद की तैयारी शुरू होती है कपड़ों की शॉपिंग से। इसके लिए हम आए हैं यहाँ न्यू फैशन पे बेटी के लिए अबाया लेने, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो अपने क्लास फेलोज की देखा देखी ले तो लेती है, क्योंकि वो ईद पे यही पहनती हैं, लेकिन फिर उसको हाथ नहीं लगाती और वो ऐसे ही पड़ा रहता है और स्कूल में भी नहीं पहन पाती क्योंकि मना है। तो मैंने उसे समझाया कि ऐसी चीज़ लो कि जो तुम बार बार पहन सको। तो हमारी तरफ एक नया स्टोर खुला है जिसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ की भरमार है। लेकिन मेरी बेटी को क्या पसंद आई, आइए देखते हैं। तो इतना सिंपल से तुम ईद पे पहनोगी? तो क्योंकि असल में ये एक तो पहले मॉड में और ऊपर से स्कूल के अंदर भी पहन सकती हूँ, और अगर अबाया लूँगी तो स्कूल में नहीं पहन सकती मैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है। तो स्कार्फ पहनती हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए बैगी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और ऊपर से और ये पैंट भी काफ़ी अच्छी है, लूज है ना। चलो ठीक है, ओके। ये आस्तीनें मतलब ये फुल हो जाएंगी ये? हाँ, मैं इतना बड़ा शोल्डर रखा होता है, क्योंकि आधा शोल्डर इतना आ गया ना, तो बाकी ये सारा माउस है। जब दोस्तों से बाहर खाने पे जाओगी तो फिर वो गौब पहनोगी। और ये वाला चलो तुम्हारा ईद का ड्रेस हो गया नया। गौब तुम पुराना वाला पहन रही हो और एक पाकिस्तानी ड्रेस तुम्हारा पड़ा हुआ है, वो जब हमारे साथ डिनर करने जाओगी तब पहन लेना, ठीक है? ईद का लंच या डिनर जो भी होगा। चलो अच्छा है, लो खैर यहाँ आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि फ़्रांस में लड़कियों को जूतों, कपड़ों और ज्वेलरी से ज़्यादा इस बात की खुशी होती है कि मिलकर दोस्तों में खाना खाया जाए, और इसलिए वो कितनी एक्साइटेड होती हैं और कितना इंजॉय करती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो मैं आपसे वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। तो हमारी सैटरडे को ही चांद रात डिक्लेयर हो गई थी, यानी संडे की नाइट को, और यहाँ मैं अपनी पड़ोस की बच्ची के लिए मेहंदी लगा रही हूँ। बेटी की फ्रेंड्स वगैरह को तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और अभी बेटी के लिए भी लगानी थी और बहुत सारे काम करने थे। लेकिन ये मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है और बहुत ही करीबी पड़ोसी, इसका मैं इनकार ना कर सकी। मज़े की बात यह कि हमारी तो चांद रात थी कल ईद, लेकिन हस्बैंड का जो है वो कल रोज़ा था, क्योंकि बहुत से ममालिक में चांद नज़र नहीं आया था। और पेरिस में जो हमारी कम्युनिटी है उन्होंने भी पीर को ईद डिक्लेयर की थी। लेकिन हमने तो जैसे फ्रांस में रमज़ान शुरू हुआ उनके साथ ही रोज़े रखने शुरू कर दिए, क्योंकि जब आपके आसपास के लोग रोज़े रखने शुरू कर चुके हैं तो ज़ाहिर चांद नज़र आया होगा, तभी तो डिक्लेयर किया गया रमज़ान। तो बस जिनके साथ रोज़े रखने शुरू किए थे उन्हीं के साथ हम ईद कर रहे थे। तो ये एक अनोखी सी ईद थी, तो कुछ अजीब सा भी लग रहा था और समझ में नहीं आ रहा था कि ईद है भी या नहीं। लेकिन हम ईद मना रहे थे और हस्बैंड का रोज़ा था। तैयारियां हमारी जारी थी चांद रात की। हमने सब कपड़े वपड़े इस्त्री कर लिए और सुबह जो है कुछ ख़ास एहतमाम नहीं किए, क्योंकि अगर हस्बैंड का रोज़ा हो और आप सब लोग जो है मज़े मज़े के खाने बना के खा रहे हो तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो अजीब सी ईद थी। खैर ईद हमारी शुरू हुई मगरिब से, जब उनका अफ्तार हो गया और उन्हें भी तैयार होना पड़ा हमारी तरह ईद के लिए, क्योंकि हम इनवाइटेड थे एक रेस्टोरेंट पे, दू पंजाब, जो कि मेरे हस्बैंड के दोस्त का है, और उन्होंने हमें बहुत ही इसरार से बुलाया था। लेकिन बहुत अच्छा सा खाना खाकर और वक्त गुजार के जब हम घर वापस आए तो हम पर ये खबर बिजली बनकर गिरी कि अहले सुन्नत उलमा जो यहाँ फ्रांस के हैं उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि ईद आज नहीं कल है, क्योंकि जो चांद देखा गया था वो दूरबीनों और आलात की मदद से देखा गया था। فلكيا يوم الأحد. فلكيا؟ إيه بالرؤيا يوم الاثنين. لا شلون فلكيا؟ فلكيا الأحد. حلو. لأن في فرق بين الفلكيا وبين الرؤيا، في فرق 16 ساعة بينهم. اللي أعلنوا يوم الأحد مو على الرؤيا، على الحساب الفلكي اللي هو الاقتران، يسمونه الاقتران. लेकिन ईद का चांद जो है वो इंसानी आंख से देखना ज़रूरी होता है। तो ये आप लोगों को पहले नहीं पता था, हमारी ईद तो हो गई बर्बाद। तो खैर हमें अब एक रोज़ा और रखना है बाद में, इसका हमें कोई ज़्यादा गम नहीं, लेकिन जो ईद ख़राब हुई हमारी उसका क्या। लेकिन नेक्स्ट टाइम अब मैंने इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना और अपनी कम्युनिटी के साथ ही रोज़ा और ईद करनी। हस्बैंड का सूट मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था और शहर के लिए भी मंगवाया था, लेकिन उसे भी यहाँ के लोगों की तरह वो लंबा सा कुर्ता पहनना पसंद है। जिसके साथ मैंने दिलाए थे उसे ये चप्पलें, ताकि वो फिर आगे गर्मियाँ हैं तो उन्हें यूज़ भी कर सके। चप्पलें पूरे हैं तुम्हारे पैरों में? हाँ। बस टैग काट दो, चलो जल्दी। आराम से इसमें नहीं करना, ऐसे नहीं करते बेटा, ऐसे। ये देखो ये पहनोगे। हाँ सर्दी है तो ज़्यादा सर्दी भी नहीं, ये लो पहनो। जिसके ऊपर जैकेट इसको आयरन की जरूरत तो नहीं है ना? हरम क्या होते हैं? गपासाज। हाँ नहीं, ये तो मतलब तो इंग्लिश नहीं आती। हरम क्या होता है? हरम आपको भी मुबारक। मैं इसको ना इस्त्री कर दी थी, बुरा लगा।
ईद मुबारक। तो 50% पाकिस्तानियों की तरह इस दफ़ा ईद हमने भी सोकर गुजारी, क्योंकि लेट नाइट तक तो मैं मेहंदियाँ लगाती रही। उसके बाद मुझे अपने व्लॉग को एडिट करना था, जो कि ईद से पहले डालना ज़रूरी था, वरना उसका कोई फ़ायदा ना होता। बेटी की फरमाइश पर ज़बरदस्त सा अंडा और ऑमलेट और पराठे वाला नाश्ता बनाया। फ्री स्टाइल में इंजॉय किया। शीरखुरमे के बगैर ईद नहीं होती, लेकिन हमारी हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही ग्रैंड अफ्तारी से इतना ज़्यादा मीठा वगैरह बचा हुआ था कि अब किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था, और जिनका चाह रहा था उन्होंने आइसक्रीम खा के मीठी ईद का मैंने भी अपना थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किया तैयार होकर, और उसके बाद हम लोग निकल गए रेस्टोरेंट की तरफ। ये हवाएं चल रही हैं। शहीद तो मुड़ ना जाओ। तो ये हम पहुंच गए रेस्टोरेंट दू पंजाब। चलो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़िकार है। तो उन्होंने हमें एडवाइस दी थी कि ज़रा लेट आइएगा ताकि ज़्यादा रश ना हो और वो हमारे साथ बैठ सके। तो भाई इस वक्त जल्दी जल्दी क्लाइंट्स को निपटा रहे थे, बस इक्का दुक्का ही लोग रह गए थे, और दूसरे भाई हमारे लिए खाना तैयार कर रहे थे अंदर। तो यहाँ हमारे मेज़बान बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि हम सभी कोई ईद मिलने आया, वरना हमारा तो पूरा दिन ही काम में गुजर गया। तो बकौल उनके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी फ़ैमिली ही उनसे मिलने आई है। भाई ने सबसे पहले कॉकटेल बना के पेश किया, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने स्टार्टर के तौर पे अपने रेस्टोरेंट की कुछ स्पेशलिटीज़ पेश की, जिसमें मुझे तो ख़ास तौर पे आलू के समोसे और पकौड़ों का जायका बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ के रेस्टोरेंट्स की स्पेशलिटी होती है चीज़ नान और नॉर्मल नान, बिरयानी, टिक्का करी और बटर चिकन विद राइस। लास्ट में उन्होंने अपना स्पेशल खुद का बनाया हुआ कुल्फ़ा पेश किया। तो यहाँ भाई हमारी लाई हुई मिठाई के साथ वीडियो बनवा रहे थे, ताकि अपने पेरेंट्स को भेज सके कि हमने भी ईद मनाई है एक फैमिली के साथ, क्योंकि इन्हें एहसास है कि हमारे पेरेंट्स के दिल हमारे लिए कितने उदास होते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों ने वहाँ कैसे ईद की होगी। तो जिस तरह वो खुद खुश थे, वो चाहते थे कि अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकें कि उनसे भी कोई फैमिली मिलने आई है और उनके साथ ईद बनाई है, और उन्होंने भी बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह बच्चों को ईदी दी, जिससे मेरे बच्चे भी काफ़ी खुश हुए कि यहाँ उन्हें भी कोई ईदी देने वाला है। तो इस तरह हमारा पहला दिन तो ईद का बहुत अच्छा गुजरा और हमने बहुत एंजॉय किया। अब ये शुरू हो रहा है ईद का सेकंड डे, और इस दिन काफ़ी चहल पहल है घर में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फैमिलीज़ आ रही हैं ईद मिलने। तो आ जाएगा असल लुत्फ़ ईद का, जब पकवान पकेंगे और मेहमानों के साथ ईद मिलेंगे और गपशप होगी। तो सुबह सुबह मैंने शुरू कर दी थी शीरखुरमे की तैयारी। उसके लिए मैंने बादाम को भिगो दिया था। उसके बाद मैंने एक पैन में लिया था थोड़ा सा ऑयल, और इसमें कड़कर डाली थी थोड़ी सी इलायचियाँ बग़ैर खोले ही, क्योंकि बच्चों का ख्याल है कि जब नज़र आती है तो हम साइड पे कर लेते हैं, लेकिन जब आप तोड़ के डालती हैं तो मुंह में आती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती। उसके बाद हमने थोड़ी सेवइयाँ जो है वो फ्राई कर ली। ये सेवइयाँ मैं पेरिस से मंगवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वाली सेवइयाँ नहीं मिलती, और थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, जो कि शीरखुरमे में बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरा ख्याल है पेरिस से कुकड होती है, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं आता जैसे कि यहाँ की और सेवइयों में आता है। तो खैर इनको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया, और उसके बाद इसमें चीनी डाली, थोड़ा सा खुश्क दूध भी डाला था मैंने, जो कि मैं फ़िल्म करना भूल गई। तो खैर उसके फ़ाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने छुहारे भी भिगो के रखे थे और शायद उनकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन तो यहाँ हमारी टेबल सजी हुई है, जैसे कि एज़ यूजुअल सारी चीज़ें तो पड़ी होती हैं टेबल पे, बस उसमें जो है थोड़ा सा क्लीनिंग करने के बाद हमने कुछ चीज़ों को रीसेट किया, जैसे कि ये बिस्किट्स। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सारे हमारे पड़ोस से आए हैं, और यहाँ के जो मोरक्कन और अल्जीरियन फैमिलीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इन बिस्किट्स को ईद पर बनाती है। जैसे कि हम शीरखुरमा वगैरह बनाते हैं, तो आज मैंने भी शीरखुरमा बनाकर तकसीम किया पड़ोस में, क्योंकि पहले दिन तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, और मैं अपने ही ट्रेडिशन को फॉलो करती हूँ, तो मैं ईद पर शीरखुरमा ही
भेजती हूँ मोहल्ले में। तो खैर इनको भी पता चल ही गया होगा कि हो सकता है हमने आज ईद मनाई हो, इसलिए शीरखुरमा आज भेजा है, तो ये थोड़ी इज़्ज़त रह गई हमारी। और शीरखुरमे के अलावा ईद पर मैं स्पेशली बिरयानी बनाकर भेजती हूँ पड़ोस में। ईद हो और बिरयानी ना बने तो आज की जो मेन डिश थी वो थी बिरयानी, जो कि अभी मैंने 2 दिन पहले ही बनाई थी ग्रैंड अफ्तार पे जुमतुल विदा को। लेकिन मेरी फैमिली तो दीवानी है बिरयानी की, तो पूरा हफ्ता भी इन्हें बिरयानी खिलाओ तो ये लोग इनकार नहीं करेंगे। तो फिर आज तो मौका भी था, दस्तूर भी था, और फिर मोहल्ले में भी बांटना था, तो आज फिर बनी 5 किलो की देग। तो एक फ़ैमिली ने आने से माजरत कर ली क्योंकि उनके यहाँ उनकी बहन की फ़ैमिली आ गई थी। हम इंतज़ार कर रहे थे कामरान भाई का, जिनकी बेगम जर्मन है लेकिन वो इंग्लिश और फ्रेंच भी बोल लेती हैं और माशाल्लाह आप मुसलमान भी हैं। इसके अलावा कामरान भाई ने पीएचडी की हुई और बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और नीना भी पीएचडी करने के साथ साथ जॉब भी कर रही है। इसके अलावा कामरान भाई टेनिस के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तमगा और मेडल से भी नवाजा गया है, और आजकल वो जॉब के साथ साथ एक जगह कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। ये इस्तेमाल मैंने का आया हुआ है तो आप सुनाइए। अमीना 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 शेर को देख के बस वो हो रही है, खुश हो रही है। देख रही है, देख रहा नहीं है, दोनों लड़कियां हैं। अब बताओ, नाराज हो जाइए। बैठे बैठे जो लूमा है वो जो म्यूजियम में बोल रहा हूँ बहुत बनाया हुआ है। अमीना really take your eyes color. Maybe next generation. जो नॉर्मली तो हम डायरेक्टली खाना रख देते हैं टेबल पर, लेकिन चूंकि आज ईद है तो अपनी अम्मी के स्टाइल में, क्योंकि वो भी टेबल पर इसी तरह मिठाई, केक, शीरखुरमा, चनों की चाट, समोसे वगैरह रखे रहती थी, ताकि दिन भर जो भी मेहमान आए वो डायरेक्टली ईद के लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और फिर हमारी चाय, जो कि हम कामरान भाई के साथ ही इंजॉय कर सकते थे पाकिस्तानी होने के नाते, तो अच्छी सी चाय बनाई गई, और उनकी बेगम भी जो है वो पाकिस्तानी चाय की फ़ैन निकली। तो बस हमारा जो है वो चाय पे काफ़ी ज़बरदस्त गपशप हुई। और ये यहाँ हमारे एक दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं जिनका नाम कामरान है, क्योंकि पहले वाले जो भाई जिनका मैंने तारुफ़ कराया था अपने व्लॉग में अम्मी के स्टाइल की दावत में, उनका नाम भी कामरान है। इसके अलावा स्पेशल थैंक्स जाता है हमारे पड़ोसियों को, जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत, ज़बरदस्त और मज़ेदार से बिस्किट बना कर भेजे थे कि हमें कुछ और मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हमारी टेबल इतनी खूबसूरत सी सज गई। तो हमारे दीन में जो पड़ोसियों का ख्याल रखने और गिफ्ट एक्सचेंज करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी बरकतें आपकी टेबल देखकर लगा सकते हैं। उसके बाद हमने सर्व की अपनी सिग्नेचर बिरयानी। जी हाँ, क्योंकि कामरान भाई भी काफ़ी अर्से बाद आए थे, और लेकिन मेरी बिरयानी नहीं भूले थे। नीना को भी बहुत पसंद आई और माशाल्लाह बनी भी बहुत ज़बरदस्त थी। इस बिरयानी के तो अब मेरे मोहल्ले वाले भी दीवाने हो गए और मुझसे शॉप का एड्रेस पूछते हैं जहाँ से मैं ये चावल लेती हूँ। इसके अलावा मैंने बनाया था कोरमा और मुर्ग चने। साथ में घर में ही मैंने खमीरी रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि घर का देसी खाना हो उसके साथ मुझे ये फ्रेंच बगत बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने बैठी, क्योंकि मुझसे थकन में बिल्कुल नहीं खाया जाता। लेकिन यहाँ खाने पर बड़ी ज़बरदस्त सी गुफ्तगू हो रही थी, जो कि पाकिस्तानी भाई होने की वजह से उर्दू में हो रही थी और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, लेकिन नीना को समझ नहीं आ रहा था, तो मेरी बेटी उसे फ्रेंच में एक्सप्लेन कर रही थी। En fait, mon père il avait invité quelques de ses amis à la maison pour faire l'iftar. Et en fait, il y avait deux personnes qui s'aimaient pas parce qu'il y avait des embrouilles entre eux. Et lui, il savait pas. Et quand il a su, c'était trop tard, ils étaient déjà là. Du coup, il a dit, mais comme mon père l'a fait, ils se sont pas embrouillés ici parce que la tension elle était passée quoi. Sauf que mon frère il a dit, ouais, non, mais en fait, la tension elle est remontée à cause de la chaleur du biryani. Il voulait faire une blague au monsieur et du coup, il a dit, ouais, ils se sont embrouillés pour une pièce de poulet. Non, cuisse de poulet. लेकिन ज़ाहिर है जिन जोक्स का अपनी ज़बान में मज़ा आता है दूसरी ज़बान में एक्सप्लेन करने में नहीं आता, तो बेचारी नीना इससे महरूम ही रही।
उसका सर चकराएगा, नहीं करो उसकी नींद ऐसी चलेगी ना फिर। तो आप देख सकते हैं नीना यहाँ कैसे भाग भाग के अपनी तैयारी के साथ साथ बच्चों और अपने हस्बैंड को भी तैयार कर रही थी। तो आफरीन यहाँ की लेडीज़ पर जो बाहर के काम करने के साथ साथ अपने घर के फ़राइज़ को भी कितनी अच्छी तरीके से सर अंजाम देती हैं। कामरान भाई भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड और ख्याल रखने वाले हैं। कोई ज़रूरत नहीं, हम नहीं ले रहे। नहीं बात तो सुनिए ना, वो अभी दोनों सोए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इनके लिए भी हेल्प है और ये हिजाब के लिए वही तो मैं तो छोटा हूँ नहीं ना, तो हिजाब बिल्कुल बिल्कुल आप बड़े हैं, कमाते आप हुए ये बोतल ले मेरे लिए ये बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। वो बच्चों को जो पता चलेगा ना सुबह उनको ईदी मिली है तो बड़े खुश होंगे। बड़े खुश होंगे। हाँ, अरे जा रही हो, देखो मेरी दुख में देखो, मुझसे जुदाई की तरफ रो रही है वो। शी स्लीपिंग। वो मेरी जुदाई गम में रो रही ये है, देखो, मीना पता सो आपको? गई है। बेचारी, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज करेंगे उनके साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक्स। सारी फैमिली के लिए, ठीक है? मैं फैमिली में आता हूँ। माशाल्लाह। ये है क्या? ये हलाल, कुछ और ना हो? हलाल मशरूब है। कमरान भाई से तवक्को तो नहीं है? नो, जूस दे पोम। एप्पल जूस है यार, कितनी वो- तजीब से बोतल में दिया इसे हुआ है। आला नहीं, ये मशहूर बंदा है जिसने निकाला है। क्यों, क्या मतलब इसका? इसने अपने हाथों से निकाला है, सालों लगा के। बकवास करो। हाँ, मजाक नहीं है। क्या मिठाई है? ये मेरे लिए लाए हैं। क्या? अच्छा, सोरी दी ओरिएंट आयुर्वेदा। ठीक है। ये भी कुछ इसी किस्म। बॉडी क्रीम, क्रीम बाथ। तो ईद अभी जारी है। ये तो थी रुदात 2 दिन की, लेकिन बच्चियां कैसे एंजॉय करती, जो मैंने आपसे कहा था सबसे ज़्यादा अपने, और बच्चियां एंजॉय करती हैं सबसे ज़्यादा अपने डाइन आउट को फैमिली के अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो उसकी कुछ वीडियो मैं आपसे यहाँ शेयर कर रही हूँ उनकी इजाज़त से। तो ये था वो रेस्टोरेंट जहाँ वो लोग गए थे, हलाल सर्टिफाइड चाइनीज़ बुफे। इनकी पार्टी तो अभी शुरू हुई है। On va vous présenter le dernier. Alors là, on a le côté réel, très bien. À disposition. On a des oh, c'est ça le truc de la plage? Wesh. J'y mange. Miam. Ah. Les amis, c'est quoi qui est pire là? Bon les amis, on va La goûter sauce la- Attends. Tu vas me filmer, tu vas me sauter un cube? Itadakimasu. Alors, qu'en est-elle de cette bonne soupe à la grimace? Ouais, j'allais mettre mon sushi dans la sauce algérienne. Ça me donne pas. Vas-y, goûte, désolé. Bah, t'as ce que t'as fait. Itadakimasu. तो ईद तो नाम ही है खुशियों का, अब इसको जिस तरह भी सेलिब्रेट किया जाए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी लड़कियां इसी तरह एंजॉय करती हैं एक साथ जाके डाइन आउट करके। इसके अलावा बेटा भी छोटा है, लेकिन उसने भी इनवाइट किया है अपने फ्रेंड्स को घर पे पार्टी के लिए। लेकिन अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।